पाक फजाइया के मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशत गर्दों का अलसुब हमला। हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत बड़ा हमला। एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। बाजे के ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं हैं। 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियां वाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी यही कहा। उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के मियां वाली एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां वाली एयरबेस को हमले के में भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने मियां वाली एयरबेस में घुसने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। आतंकियों ने दीवारों पर सीढ़ियां लगाई और परिसर में दाखिल हो गए और एक के बाद एक कई धमाके हुए। मियां वाली एयरफोर्स बेस पर 9 मई को इमरान खान के समर्थकों ने तब हमला कर दिया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इमरान खान के समर्थकों ने बेस पर आगजनी की थी। गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने एक एयरक्राफ्ट को भी आग लगा दी थी। तहरीके जिहाद एक आतंकी संगठन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। तहरीके जिहाद पहले चमन, बोलान, सवात के क्षेत्र कबल और लकी मरूत में हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह संगठन कई हमलों में शामिल नहीं था, मगर इसने हमले की जिम्मेदारी ले ली। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यह हमारे अपने ही कुकर्मों का फल है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है। और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियां वाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। 2 इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है,
تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اینڈ دا پریزیڈنسی، انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ بہت سارے دوست اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ کس کو زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کو اور فوج کو کی انسٹالیشنز پر زیادہ حملوں کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی سیریس چیز ہے، اور اب اسلامی جماعتوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ساری کی ساری اسلامی جماعتیں ساری کی ساری جو ہیں، انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ان گروپوں کو بند کر دی، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تسی ساڈے استاد سو، پہلے تو تسی ساڈے جڑا نا بڑے یار سو ہوتے ہون، تسی ساڈے نال اے سارا کچھ بند کرتا ہے، ادھر آؤ تانوں اسی پوچھنے ہیں۔ سو یہ اسلامی جماعتوں کو تو اس لیے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اب آپ کو ایک یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے افغان ریفیوجیز کو، جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، لیگل نہیں اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو کویشچن آتا ہے امپورٹنٹ، کہ ان ساری دہشت گرد جماعتوں کا جو تانا بانا ہے وہ افغانستان میں جا کے ملتا ہے، اور ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے ان کو ملتی ہے۔ وہ اچھا مزے کی بات ہوتا ہے، کئی دفعہ ان دہشت گرد جماعتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گوادر پہ جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز میں، جس میں 17 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، اب وہ گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کر دیا۔ اب اس میں ہوتا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جب بھی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو جتنے لوگ حملہ کرنے آتے ہیں ان میں سے بچ کے کوئی نہیں جاتا، کیونکہ فوج اسی وقت اس علاقے کو گھیر لیتی ہے، ساری لا انفورسمنٹ کو بلا لیتی ہے۔ دہشت گرد جماعتوں کا بہت سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتہ، میں بتاتا چلوں، ان کا بہت درینہ اور پرانا خواب یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقے پہ قبضہ کر لیا جائے جس کو ہم یہ کہیں جی یہ تو ہمارا علاقہ ہے نا جی، یہ تو پاکستان فوج کے لیے نو کو ایریا۔ وہ یہ کام پچھلے کتنے سالوں میں آج تک نہیں کر سکے، اور ان کو پتہ ہم آئندہ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز فوج کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بڑی ہیوی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے پاکستان کے اندر۔ آپ جتنے بھی 400 500 ہزار 2000 4000 10,000 بندہ بھی آ جائے تو گورنمنٹ فوج کے لیے، ایئر فورس کے لیے ان کو نیوٹرلائز کرنا کوئی کام نہیں ہوتا، بیکاز یہ پروفیشنل فوج ہے۔